तो गाइज ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो गाइज जेके एसएसबी ने जो रिसेंटली सिलेबस अपलोड किया हुआ है जे&के पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, उसमें क्या क्या टॉपिक्स और क्या क्या सब टॉपिक्स हैं, हम काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो देख चुके हैं, कंसेप्ट क्लियर कर बैठे हैं। तो गाइज इस वीडियो में हम देखेंगे अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसकी वेटेज 30 मार्क्स की है, और उसमें एक इंपॉर्टेंट आगे चल के टॉपिक आता है जिसका नाम है कैश बुक। तो गाइस क्या होती है कैश बुक? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैश बुक को हम सब्सिडियरी बुक भी कहते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी बुक्स जो होती हैं वो मैनेज या मेंटेन करनी पड़ती हैं किसी एक बड़े बिजनेस को चलाने के लिए। तो एक ही जो है बुक वो हर एक काम को नहीं कर सकती, तो इसके लिए क्या होता है, अलग अलग बुक्स मेंटेन की जाती हैं। उन सारी बुक्स को क्या कहा जाता है? सब्सिडियरी बुक्स कहा जाता है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा सब्सिडियरी बुक्स किसे कहा जाता है, इन्हें आप और क्या कह सकते हैं, कैश बुक क्या होती है, और टाइप्स ऑफ अलग अलग जो कैश बुक्स होते हैं, जैसे सिंगल कॉलम कैश बुक होगी, डबल कॉलम होगी जिसे हम 2 कॉलम कहते हैं, इसी तरीके से ट्रिपल कॉलम कैश बुक होगी जिसे हम 3 कॉलम कैश बुक कहते हैं, पेटी कैश बुक है। तो गाइस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, यानी ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होती है, आपको फॉर्मेट बताऊंगा और एक एग्जांपल भी बताऊंगा कि किस तरीके से अगर न्यूमेरिकल शेप में क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन आता है, तो उसे हमें किस तरीके से जो है वो करना पड़ेगा। सिंगल कॉलम कैश बुक होगी हमारे पास इस वीडियो में, और डबल कॉलम कैश बुक होगी, यानी जो 3 कॉलम कैश बुक है और पेटी कैश बुक, और कुछ एमसीक्यूज का जो हम काम करेंगे गाइज वो पार्ट 2 में होगा। पार्ट 1 में हम देखेंगे सब्सिडियरी बुक्स क्या है, कैश बुक क्या है, और सिंगल और डबल कॉलम कैश बुक क्या है। तो गाइस एक ओवरव्यू में आपको यहाँ बता दूं कि इस प्रकार से हमारे 6 कंपोनेंट्स हैं। 6 कंपोनेंट्स की वेटेज कुल 120 मार्क्स की, और इसमें ये जो 5th वाला कंपोनेंट है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, जिसकी वेटेज 30 मार्क्स की है, इसमें लगभग आपको जो है 15 टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। तो इससे पहले यानी कैश बुक से पहले लगभग 7 टॉपिक जो हैं वो मैं कवर कर बैठा हूँ, अलग वीडियोस बनी हुई हैं, काफी सारे बच्चे देख बैठे हैं। आप भी अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए। तो गाइस कैश बुक के ऊपर आज हम देखेंगे कि कैश बुक क्या होती है। तो शुरू करते हैं आज की हम वीडियो। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैश बुक किसके अंडर आती है। तो कैश बुक को हम एक और नाम से जानते हैं, वो होता है सब्सिडियरी बुक। या आप जब भी अकाउंटिंग किसी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अकाउंटिंग का काम करेंगे या काम को देखते हैं, उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखते हैं, तो वहां पर आपको सब्सिडियरी बुक्स का एक कंसेप्ट देखने को मिलेगा। तो देखते हैं, हम डिटेल में समझते हैं क्या है सब्सिडियरी बुक, कैश बुक क्या है, सिंगल डबल कॉलम, ये सारा देखते हैं हम डिटेल में। अभी कंसेप्ट ये सारे क्लियर हो जाएंगे, आपको सिर्फ ये करना है कि वीडियो के अंत तक जुड़े रहना है। तो गाइस क्या है, अ स्मॉल बिजनेस में बी एबल टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस इन सिंगल जर्नल। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी बिजनेस में जब ट्रांजैक्शन होती है तो उसमें एक एविडेंस जो है वो तैयार होता है, और उस एविडेंस को हम क्या कहते हैं, उसे वोचर कहते हैं। तो वो वोचर जो होता है डेली का एंटर होता है एक जर्नल, जिसे हम जर्नल कहते हैं। तो कैश में किस प्रकार की ट्रांजैक्शन हो रही है, पैसा आ रहा है, जा रहा है, किसके लिए जा रहा है, क्यों जा रहा है, कौन दे रहा है, ये सारी डिटेल आपको जर्नल में मिलेगी। लेकिन ये सारी जर्नल में जो डिटेल भरने का काम है, अगर तो आपका बिजनेस छोटा है, उसमें मानिए 10 या 15 20 इंप्लाइज हैं, फिर तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर इंप्लाइज आपके 1000 है, बिजनेस आपका बहुत बड़ा है, आपके अलग अलग बिजनेस की ब्रांचेस हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक बुक को मेंटेन नहीं कर सकते। आपको अलग अलग काम के लिए अलग अलग बिजनेस की जो ब्रांचेस हैं वहां पर आपको अलग अलग बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर ये इसी बात को कह रहा स्मॉल बिजनेस में बी एबल टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस इन सिंगल जर्नल, कि अगर बिजनेस छोटा है तो एक ही बुक में सारे रिकॉर्ड मेंटेन हो सकते हैं। बट एज द बिजनेस एक्सपेंड्स द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बिकम्स सो लार्ज। तो गाइस अगर बिजनेस छोटा है तो उसमें जो ट्रांजैक्शंस होंगी, लेन देन का हिसाब किताब होगा, वो कम होगा। लेकिन अगर ये बिजनेस ज्यादा फैलता है और बढ़ता है तो ये ट्रांजैक्शंस भी बहुत ज्यादा हो जाएंगी, और इसलिए क्या करना पड़ेगा, दैट द जर्नल इज रिक्वायर्ड टू बी सब डिवाइडेड इनटू स्पेशल जर्नल्स। तो आप जो पहले छोटा बिजनेस था उसमें एक ही बुक पर सारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड किया करते थे, जब ये बिजनेस बड़ा हो जाएगा तो आपको अलग अलग बुक्स लगानी पड़ेंगी उन सारी ट्रांजैक्शंस
को रिकॉर्ड करने के लिए ये जो सारी अलग अलग बुक्स होंगी, इन्हीं को क्या कहा जाएगा, इनको सब्सिडियरी बुक्स कहा जाता है। तो सब्सिडियरी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, द सब डिविजन ऑफ जर्नल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन इज नोन एज सब्सिडियरी बुक्स। तो गाइस मानिए आपके बिजनेस में एक दिन में जो है वो 5000 ट्रांजेक्शन हो रही है, यानी आपका बिजनेस बहुत बड़ा और 5000 ट्रांजेक्शन हो रही है, आपका रेवेन्यू की ट्रांजेक्शन अलग हो रही है, इनकम की अलग हो रही है, एसेट्स में अलग हो रही है या वेजेस में अलग हो रही है। तो आपको क्या करना है कि 5000 जो ट्रांजैक्शंस हैं वो एक ही बुक में, एक ही जर्नल में मेंटेन नहीं करनी है, बल्कि आपको हर एक के लिए अलग अलग जर्नल बनाना है, अलग अलग बुक बनाना है, और इसी को क्या कहा जाएगा, इसी को कहा जाएगा सब्सिडियरी बुक कहा जाएगा, सब्सिडियरी बुक्स कहा जाएगा। और इन्हीं में आपको देखने को मिलेगी जो हमारी कैश बुक भी होगी। तो गाइस क्या कह रहा है, दीज बुक्स आर आल्सो कॉल्ड एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज आर प्राइम एंट्रीज। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि कैश बुक को हम क्या कह सकते हैं, हम सब्सिडियरी बुक भी कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या प्राइम एंट्री। तो क्यों इसे कहा जाता है, क्योंकि जब भी एक बिजनेस में कैश की ट्रांजैक्शन होगी, उस सब का रिकॉर्ड हम किस में मेंटेन करेंगे, अगर हमने अलग अलग क्लासिफाइड वे से अलग अलग जर्नल्स लगाए हुए हैं तो हम किस में करेंगे, हम कैश बुक में करेंगे। और कैश बुक में जब हम करेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसे हम इस बुक में एंटर करेंगे। तो गाइस एक चीज आपको यहां पर मैं और बता दूं कि कैश बुक और कैश अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस बस इतना ही है कि कैश अकाउंट में आप क्या करते हैं, मानिए एक पेज आपके बिजनेस में अगर 10 या 12 ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, थोड़ी थोड़ी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस कैश अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जब आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और आपको कम से कम एक महीने का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो आप एक एक पेज के ऊपर जो है, एक एक शीट के ऊपर उसे मेंटेन नहीं करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जो है एक रजिस्टर लगाएंगे, और यही रजिस्टर को जब हम अकाउंटिंग की सेंस में, अगर हम यहाँ अकाउंटेंसी में बात करें, तो इसे क्या कहा जाता है, कैश अकाउंट नहीं बल्कि कैश बुक कहा जाता है। तो गाइस मैंने आपको बताया कि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन क्या देखने को मिलेगा कि कैश बुक को सब्सिडियरी बुक भी कहा जाता है, और ये जो सारी बुक्स होती हैं कैश बुक्स, जिनको आप जर्नल जैसे मेंटेन करते हैं उसी लेवल पर आप, यानी लेजर अकाउंट से पहले जो रिकॉर्डिंग होती है, इन्हें आप बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज भी कहेंगे और इन्हें प्राइम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज भी कहेंगे, बिकॉज द ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन सब्सिडियरी बुक्स एंड देन पोस्टेड इन द लेजर। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, इस स्लाइड में से आपको डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो गाइस देखते हैं आगे हम कि क्या होती है कैश बुक। तो मैंने आपको बता दिया कि जर्नल जैसे हम मेंटेन करते हैं तो एक जर्नल में सारी ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, लेकिन अगर हम जर्नल को अलग अलग काम के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए जब हम क्लासिफाई कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं सब्सिडियरी बुक। और कैश बुक भी एक सब्सिडियरी बुक होती है जिसमें कैश का ही सिर्फ हिसाब किताब रखा जाता है कि कितना पैसा बिजनेस में आया है, कितना जा रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है। तो ये सारी चीजें हमें किस में देखने को मिलेंगी, ये कैश बुक में देखने को मिलेंगी। तो गाइस क्या कहता है कैश बुक, अ कैश बुक इज लाइक अ सब्सिडियरी बुक। तो कैश बुक को हम इक्विलेट कर सकते हैं, किसके साथ कर सकते हैं, सब्सिडियरी बुक के साथ या फिर जर्नल के साथ। इट इज अ स्पेशल बुक दैट विल रिकॉर्ड ओनली वन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस, कैश ट्रांजेक्शंस। तो गाइस काफी ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर एसेट्स की अगर ट्रांजैक्शंस होती है, एसेट्स आप खरीदते हो या बेचते हो, उसकी यहाँ पर कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसकी रिकॉर्डिंग होगी कि आपके बिजनेस में पैसा कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, यानी ये एज अ रिजल्ट आपको ये बताएगी कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है अभी। इन एन ऑर्गेनाइजेशन थाउजेंड्स ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस अकर इन अ ईयर। तो अगर हम एक बिजनेस की बात करें तो वहां पर हजारों टाइप्स की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं कैश के रूप में वो होती हैं, एंड जर्नलाइजिंग देम ऑल इज टेडियस वर्क। और अगर आप सोचें कि वो सारी ट्रांजैक्शंस में एक ही बुक में मेंटेन करके रखूं, एक ही अकाउंट में, तो ये काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। यही कारण होता है कि कंपनी क्या करती है कि हर एक जो नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए अलग अलग अकाउंट्स बना
बना देती है, जैसे कैश के लिए अलग बना देगी, कोई चेक्स आ रहे हैं बैंक्स के लिए तो उनके लिए अलग बना देगी। तो इस प्रकार की ट्रांजैक्शंस जब अलग अलग होती हैं तो इनको क्या कहते हैं, अलग अलग जब जर्नल के रूप में इन्हें एंटर किया जाता है, ये सब सब्सिडियरी बुक्स होती हैं। सब्सिडियरी बुक्स में ही जब सिर्फ कैश का लेन देन होगा या कैश के रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाएगा तो वो किस में मेंटेन किया जाता है, कैश बुक्स में मेंटेन किया जाता है। हालांकि ये भी देखने वाली बात होगी, अगर सिर्फ कैश की बात होगी तो वो सिंगल कॉलम कैश बुक में होगी। अगर कैश के साथ आपका बैंक भी जुड़ जाता है, यानी बैंक के चेक्स वगैरह भी आ जाते हैं, तो वो आपकी डबल कॉलम आ जाएगी। अगर डिस्काउंट्स वगैरह भी इंक्लूड करते हैं तो वो हमारी ट्रिपल या 3 कॉलम कैश बुक आ जाएगी। वो हम आने वाली नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो गाइस यहां पर देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज कह रहा है, अ कैश बुक। तो मैंने आपको बता दिया कि जर्नल में आप सारी एंट्रीज एक साथ करते हैं, लेकिन कैश बुक में क्या करते हैं, आप जर्नल का सारा काम जो है वो क्लासिफाइड वे से आप अलग अलग सब्सिडियरी बुक्स में करते हैं और इसी प्रकार से आप कैश बुक भी मेंटेन करते हैं। तो जब आप कैश बुक को मेंटेन कर लेते हैं तो आपको अलग से एक लेजर में कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो है, डेटा है, वो आपका इस सब्सिडियरी बुक यानी कैश बुक में आपको देखने को मिलेगा। A cash book is both a ledger and a journal for all the cash transactions of a company since it performs the function of both। तो गाइस आपको क्या करना है, लेजर अकाउंट बनाने का कोई शौक नहीं है, कोई डबल टाइम जो है वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जर्नल के रूप में ही यानी कैश बुक में ही प्राइमरी इंफॉर्मेशन जहां रिकॉर्ड की गई वहीं से अगर क्लियर कट क्लासिफाइड और समराइज्ड इंफॉर्मेशन डेटा मिल रहा है ट्रांजैक्शंस का, तो ये आपका दोनों के लिए काम करेगा। किसके लिए, एक तो ये जर्नल के लिए भी काम करेगा और ये एज अ लेजर अकाउंट भी काम करेगा। क्या कह रहा है, इट रिकॉर्ड्स ऑल कैश रिसीव्ड्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड ऑल द कैश पेमेंट्स ऑफ द कंपनी ऑन द क्रेडिट साइड। तो गाइस आपको यहां देखना होगा कि जो भी आपकी जो कैश होती है ये एक प्रकार का आपका कैपिटल है। तो कैपिटल में या एसेट में आप क्या करते हैं कि आपका जो पैसा बिजनेस से निकलता है वो इनडायरेक्टली आपको फायदा पहुंचाता है, तो उसे आप क्या करते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं। और क्रेडिट साइड आप किसको लिखते हैं, क्रेडिट साइड आप राइट साइड को क्रेडिट साइड बोलेंगे और लेफ्ट साइड को क्या बोलेंगे, डेबिट साइड बोलेंगे। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में ये सब क्लियर करता हूं। तो यहां पर क्या है कि जब भी आप कैश को रिसीव करेंगे, कैश को बिजनेस में लेंगे, तो उसे आप डेबिट साइड लिखेंगे, और जब आप किसी प्रकार की कैश को पेमेंट करेंगे तो उसे आप क्रेडिट साइड लिखेंगे, यानी राइट साइड उसकी जो है एंट्री होगी। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा। तो गाइस अब हमने देख लिया कि कैश बुक क्या होती है। कैश बुक को हम सब्सिडियरी बुक कहते हैं। कैश बुक एक क्लासिफाइड और समराइज्ड कैश ट्रांजैक्शंस उस बिजनेस में एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए कितनी हुई हैं इस सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करती है। कैश बुक हमारे लिए दो काम करती है, एक तो ये जर्नल का काम भी करती है और ये लेजर अकाउंट का काम भी करती है। अब हम देखेंगे कि कैश बुक्स जो हैं ये कितने टाइप्स की होती हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर सिर्फ कैश की बात की जा रही है तो ये सिंगल कॉलम कैश बुक होगा। अगर यहाँ पर कैश के साथ आपका डिस्काउंट या फिर कैश के साथ बैंक की बात की जा रही है तो ये डबल कॉलम कैश बुक आ जाएगी। अगर बैंक, कैश और आपका तीसरा डिस्काउंट, इन तीनों की एक साथ इंफॉर्मेशन है आपके पास, ये तीनों चीजें आपके पास हैं और इनके लिए आपको कैश बुक बनानी है, कैश बुक के कॉलम्स को मेंटेन करना है, तो आपको क्या करना है, 3 कॉलम कैश बुक बनानी पड़ेगी। और इसके अलावा जो छोटी छोटी डेली की ट्रांजैक्शंस होती हैं गाइस, उन्हें हम क्या कहते हैं, पेटी कैश बुक्स कहते हैं। तो ये 3 कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक तो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल कैश बुक क्या है और डबल कॉलम कैश बुक क्या है। तो गाइस काफी अच्छी इंफॉर्मेशन है ये। तो गाइस सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि ये जो सिंगल कॉलम कैश बुक होती है इसे हम सिंपल कैश बुक भी कहते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है कि सिंपल कैश बुक हम कौन सी कैश बुक, कौन से टाइप का जो कैश बुक होता है उसे कहते हैं, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम या पेटी कैश बुक। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, जो सिंगल कॉलम कैश बुक है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सिंपल कैश बुक भी कहते हैं। तो simple cash book is also known as single column cash book. This cash book will only record
कैश ट्रांजैक्शंस। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो सिंगल कॉलम कैश बुक होगी इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन कितनी हुई है इसी की बात होगी। अगर कोई बैंक के चेक की बात हो रही है क्वेश्चन में तो उसको आपने यहाँ रिकॉर्ड नहीं करना है। अगर डिस्काउंट की बात हो रही है तो यहाँ पर उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। द कैश कमिंग इन रिसीव्ड्स विल बी ऑन द लेफ्ट। तो मैंने आपको बता दिया कि आपका इस साइड जो है ये डेबिट होगा और इस साइड आपका जो क्रेडिट होगा। तो जो भी आपकी कैश आ रही है वो डेबिट साइड लिखने होगी यानी लेफ्ट साइड लिखने होगी, और जो आप कैश की पेमेंट कर रहे हैं वो आपकी क्रेडिट साइड लिखने होगी यानी आपकी राइट साइड लिखने होगी। And since we will record all cash transactions here, there is no need for cash ledger account। तो गाइस आपको मैंने बता दिया कि जर्नल से हम लेजर में एंट्री क्यों करते हैं, क्योंकि जर्नल हमारा अगर बिजनेस छोटा है, हमने इस प्रकार की सब्सिडियरी बुक्स नहीं लगाई हुई हैं, तो हम एक ही बुक लेते हैं और उसी में सारी ट्रांजेक्शन्स लिख देते हैं। लेकिन बिजनेस अगर बहुत बड़ा है तो हम अलग अलग बुक्स लगाते हैं क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन लिखने के लिए। और यही कारण है कि अगर आप जर्नल के टाइम ही क्लासिफाइड और समराइज्ड इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं पड़ती कि आप और से फिर से दोबारा से एक कैश लेजर अकाउंट बनाएं। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है। तो क्या कह रहा है, नो सिंस देयर इज ओनली वन कॉलम वी डोंट रिकॉर्ड बैंक ट्रांजैक्शंस। की बैंक की अगर ट्रांजैक्शन होगी तो उसका कोई भी रिकॉर्ड यहां मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। अगर किसी भी प्रकार का डिस्काउंट की बात है तो वो भी इस फीचर को भी आप यहां पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिंगल कॉलम कैश बुक है जो हमारा फर्स्ट वाला टाइप है जिसे हम सिंपल कैश बुक भी कहते हैं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग किसकी होगी, सिर्फ और सिर्फ जो ऐसी ट्रांजैक्शंस जो कैश के रूप में जिन्होंने प्लेस लिया है उन्हीं की सिर्फ रिकॉर्डिंग यहाँ पे हम करेंगे। तो गाइस नेक्स्ट क्या कह रहा है इंपॉर्टेंट, वी विल रिकॉर्ड बैंक एंड डिस्काउंट ट्रांजैक्शंस इन देयर सेपरेट लेजर अकाउंट्स। कि अगर किसी भी प्रकार की बैंक की जो ट्रांजैक्शन होती है या फिर डिस्काउंट की ट्रांजैक्शन होती है तो उसे हम सेपरेट जो हमारे अलग डबल और ट्रिपल कॉलम कैश बुक्स हैं उनमें रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन सिंगल कॉलम कैश बुक में नहीं करेंगे। One important point to remember is that the cash बुक कैन नेवर हैव अ क्रेडिट बैलेंस। तो गाइस आपको मैंने बता दिया कि आपका इस साइड डेबिट होगा तो इस साइड क्रेडिट होगा। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट फीचर आपको याद रखना कि जब भी हम कैश बुक की बात करें तो जो बैलेंस होगा यानी जो हमारा पैसा बचेगा वो डेबिट साइड बचेगा, वो लेफ्ट साइड बचेगा। इस साइड जो है हमारा कभी भी पैसा नहीं बचेगा, और इस साइड का जो हमारा पैसा बचेगा इसी को हम नेक्स्ट मंथ की जो स्टार्टिंग डेट है उससे शुरू करेंगे अपने बिजनेस को, और इससे क्या होगा कि हमारा जो कैश बीडी आ जाएगा यहाँ पर। तो कैश बुक्स ओनली शो अ डेबिट बैलेंस। तो कैश बुक में आपको क्या पता चलेगा कि हमारा डेबिट साइड कहाँ पहुंचा है, क्रेडिट साइड कहाँ पहुंचा है, और इसमें से इसको जब हम माइनस करेंगे फिर हमारा कुछ ना कुछ बैलेंस बच जाएगा, और यही बैलेंस बताएगा हमारा, कौन बताता है, ये कैश बुक बताता है। तो गाइस एग्जांपल देखते हैं हम। तो देखिए ये ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको कंसेप्ट जो है 100% क्लियर करने के लिए आप अगर इस प्रकार की सिंगल कॉलम कैश बुक बना लेते हैं तो डेफिनेटली किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप उसे कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रिपेयर अ सिंपल कैश बुक। तो आपको एक सिंपल कैश बुक प्रिपेयर करनी है जिसमें मार्च 1 2019 की बात कर रहा है ये। तो आप जब बिजनेस को शुरू कर रहे हैं या मंथ स्टार्ट है आपका, तो आपके हैंड में कितने पैसे हैं, 2500 रुपया है। उसके बाद आप कैश पेमेंट करते हैं सुरेश को। तो गाइस आपको क्या करना है, आप जैसे जैसे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पूरा देखते रहें और क्वेश्चन देखने के बाद आप सोचें कि एक साथ हमें ये सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि कैश बुक बना देनी है। इसमें आपको सिंगल कॉलम रखना है। सिंगल कॉलम किसका होगा, यानी यहां पर भी अमाउंट का होगा और यहां पर भी अमाउंट का होगा। एंट्री जो भी होगी हमारी, एंट्री हमारी अगर वो क्रेडिट की बात कर रहा है तो इस साइड होगी, अगर डेबिट की बात कर रहा है तो वो इस साइड होगी। तो गाइस देखिए आपको क्या लिखना है, सबसे पहले डेट लिखनी है। रिसीप्ट्स, हमारे पास पैसा कितना आया है, ये हमारा रिसीप्ट नंबर होगा। लेजर
फोलियो होगा। अगर हम लेजर से किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन लेते हैं तो हमें एक लेजर का नंबर डालना पड़ता है, क्योंकि हमें अगर यहाँ से लेजर में या लेजर से यहाँ में किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन है तो हमें एक एक करके ढूंढना नहीं पड़ेगा, हम सीधा सीरियल नंबर को देखेंगे या उस नंबर को देखेंगे और उसी से डायरेक्टली उस इंफॉर्मेशन को मैच करेंगे, तो ये अमाउंट भी देखेंगे। तो सिमिलरली जैसे आप डेबिट साइड करेंगे तो ऐसा ही आपको क्रेडिट साइड भी सारे आपको बॉक्सेस बनाने हैं। तो यहाँ पर आपका डेट आ जाएगा, पेमेंट आ जाएगी, कितनी पेमेंट आपने की है, वोचर नंबर आ जाएगा कि कौन से वोचर नंबर के माध्यम से आपने पेमेंट की है, लेजर फोलियो क्या है और अमाउंट क्या है। तो गाइज ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्रेडिट साइड करनी है और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डेबिट साइड करनी है। तो जब भी आपका मंथ शुरू होता है तो आपके हैंड में जो कैश है ये आपको डेबिट साइड से शुरू करनी है। तो ये आपका कितना है, 2500 रुपया है। तो आपके क्या करना है, डेट की जगह डेट डाला तो ये हमारा जो पिछले महीने का है बैलेंस बीडी उसे हम लिख रहे हैं। ये हमारे पास कितना है, 2500 रुपया है। देखिए 2500 रुपया हमारे पास आ गया। अब यहां पर क्या है, कैश पेड टू बिजनेस सुरेश, कि सुरेश को हम पेमेंट करते हैं, कितनी करते हैं, ये 1000 करते हैं। तो गाइस बिजनेस में अगर कोई पैसा आता है तो आपको डेबिट साइड लिखना है, अगर जाता है तो आपको यहाँ इस साइड क्रेडिट साइड लिखना है। तो यहाँ पर आप सिंपली देखिए ये डेट आ गई आपकी मार्च की 5th और यहाँ आपको सुरेश को पेमेंट कर रहे हैं, कितनी पेमेंट कर रहे हैं, 1000 कर रहे हैं। उसके बाद कैश परचेज कर रहे हैं यहाँ आप 500 रुपया, यानी आप कैश परचेज का ये मतलब है कि आप कैश को पेमेंट करके कोई परचेज कर रहे हैं, आप सीधा कैश को नहीं परचेज करेंगे, आपके पास कैश तो ऑलरेडी बिजनेस में है। ऐसा नहीं है कि आप कैश को देके कैश जो है परचेज करेंगे। मानिए आपके पास 2000 का एक नोट है तो आप अगर 10-10 के या 20-20 के लेते हैं तो वो कैश परचेज नहीं होगी, वो खुले उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आपके पास एट द एंड 2000 है, चाहे 100 का नोट है, चाहे 500 का है, चाहे किसी का भी है, एट द एंड आपके पास कैश जो है वही है। तो कैश परचेज का मतलब ये हो गया कि आपने कैश देकर कोई परचेज ली है, आपके बिजनेस से पैसा निकला है, तो ये आपका यहां से क्रेडिट साइड से पैसा आप पेमेंट करेंगे। तो ये कितना किया आपने, 500 रुपया किया। उसके बाद क्या कह रहा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रकाश, की आपने प्रकाश से कोई पैसा लेना था, आपको वो 1000 रुपया पेमेंट करता है, तो ये आपका डेबिट साइड आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप इस साइड एंट्री करेंगे। तो गाइस अगर बिजनेस में पैसा आ रहा है, आपको कोई दे रहा है, रिसीव कर रहा है, तो रिसीव वाला जो है आपको रिसीव्ड वाली साइड यानी डेबिट साइड लिखना है, एंटर करना है। और अगर आप किसी पेमेंट को पे कर रहे हैं तो ये आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो यहां पर आप क्या करते हैं, कैश सेल्स करते हैं 800 रुपए की, कैश को सेल्स करते हैं, यानी आप अपने बिजनेस में से कोई चीज बेचते हैं और आप कैश लेते हैं, तो ये आपका रिसीव्ड साइड आ जाएगा। तो ये देखिए आपका बिंग कैश सेल, ये आपका सेल्स अकाउंट में 800 रुपया आ गया। उसके बाद पेड कैरिज, यानी आप पेमेंट करते हैं, आपने कोई ट्रांसपोर्ट या किसी प्रकार का चार्जेस जो हैं कैरिज के हैं आपके आपको देने होंगे तो वो आप क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, कितने की, 100 रुपए की करते हैं। यहाँ पर पेड सैलरी, आप किसी एम्प्लॉय को सैलरी भी देते हैं 500 रुपए की, तो ये भी आप यहाँ पेमेंट कर रहे हैं। तो गाइस एट द एंड आपको क्या करना है कि इस अमाउंट को सम करना है। जब आपने ये किया 2500, 3500 और ये 800 डाल के 4300 हो गया आपका। तो ये 4300 हो गया। तो ये तो आपने आपके बिजनेस में आपने रिसीव किया और ये आपने अमाउंट पे किया। तो ये अमाउंट आपने कितना पे किया, 1000, ये 1500 हो गया, 1600 हो गया और 1600 और ये आपका 500 हो गया, 16 5 ये आपका 2100 हो गया। तो गाइस 2100 आपने लिया कितना था, आपने ये लिया था 4300 और आपने पेमेंट कितना कर दिया, 2100, यानी 4300 से आप जब 2100 माइनस करेंगे तो ये आपका बैलेंस सीडी जो आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो आपका कितना आएगा, 2200। तो गाइस आपको यहाँ ये क्लियर होना चाहिए कि आपने ये पैसा रिसीव किया, 4300 रिसीव किया और आपने पेमेंट कितनी की है, ये 2100 की है। तो जब 4300 से 2100 निकाल देंगे तो ये आपके पास कैरी फॉरवर्ड करने के लिए 2200 पैसा आ गया। तो यही आपका नेक्स्ट मंथ में जब एंट्री होगी तो ये आपका बीडी आ जाएगा और ये 2200। जिस प्रकार से हमने यहाँ 2500 से शुरू की थी बात, तो ऐसे ही अगले महीने की जब हम सिंगल कॉलम कैश बुक बनाएंगे
तो ये आपका 2200 से शुरू होगा। तो गाइस आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसी प्रकार आपको डबल एंट्री जो डबल कॉलम कैश बुक होगी या फिर ट्रिपल कॉलम कैश बुक होगी या पेटी कैश बुक होगी, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, जब आप रिसीव कर रहे हैं उसे डेबिट साइड एंटर करते रहना है, और जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो उसे क्रेडिट साइड एंटर करते रहना है। एट द एंड आपकी ये वाला सम जो है ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। इस सम में से ये सम जब आप माइनस कर देंगे, ये आपका उस मंथ में अगर लिखते हैं तो ये बैलेंस सीडी आ जाएगा, लेकिन जब नेक्स्ट मंथ में आप फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं तो ये आपका बैलेंस बीडी, जो यहां पर सीडी होगा यही बीडी इस साइड इस बार जो है डेबिट साइड आ जाएगा। तो गाइज आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं डबल कॉलम कैश बुक क्या होती है। तो गाइस डबल कॉलम कैश बुक को हम ये भी कहते हैं टू कॉलम कैश बुक, या इसे ये भी कहते हैं कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। तो यहाँ पर आपको दो कॉलम्स देखने को मिलेंगे, कैश का और बैंक का। तो बहुत इजी सी बात है, वहां पर हमने क्या देखा था कि कैश का ही लेन देन हो रहा है। यहाँ आपने देखना है कि ट्रांजैक्शन जो हो रही है अगर तो पैसे के माध्यम से हो रही है तो वो कैश के कॉलम में आएगी, अगर वो किसी चेक के माध्यम से हो रही है तो वो आपकी इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से हो रही है तो वो आपकी बैंक कॉलम में आ जाएगी। तो गाइस क्या कह रहा है, बैंक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज टू ट्रेडर्स, कि जब भी बिजनेस चलता है तो बिजनेस को चलाने में अगर सबसे ज्यादा कोई हेल्प करता है बिजनेसमैन की, ट्रेडर की, तो वो कौन करता है, वो बैंक्स करते हैं। इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम कस्टमर्स एंड अलोज विथड्रॉल्स बाय वे ऑफ कैश और चेक और वेरियस नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। तो गाइस जिस तरीके से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस प्रकार इंटरनेट बैंकिंग का जो जमाना तेजी से विस्तारित होता जा रहा है, तो इसमें आप क्या देखेंगे कि जो इंटरनेट बैंकिंग है या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जितनी भी हैं ये ज्यादातर इंटरनेट के ऊपर हो रही हैं। तो इस इंटरनेट में के माध्यम से जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं इसमें बैंक क्या हेल्प करता है, जो कस्टमर्स होते हैं उनसे डिपॉजिट्स लेता है और उन्हें ये भी फैसिलिटी देता है कि आप कहीं अपनी मर्जी से जब भी आपका मन करे आप कैश को बैंक में जमा करवा सकते हैं, आप उसे विथड्रॉ करवा सकते हैं, आप उसे कैश के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, चेक के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। गाइज इनके साथ साथ बैंक और भी काफी सारे फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जैसे पेमेंट बाय चेक्स एंड ड्राफ्ट्स, की आप चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, और उसको कौन अथेंटिकेट करता है, उसका लीगल टेंडर पीछे कौन होता है, वो बैंक होता है। बैंक से आप लोन की फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, कैश ले सकते हैं बैंक से, कलेक्शन ऑफ चेक्स एंड अबव ऑल सेफ्टी ऑफ कैश। तो गाइस बैंक का ओवरऑल मतलब क्या है कि आपके बिजनेस में मानिए 50 करोड़ का जो है बिजनेस एक दिन में या मानिए एक महीने में चल रहा है, आपकी 50 करोड़ ट्रांजैक्शन हो रही है, तो आप क्या करेंगे, आप इतने पैसे को अपने घर में नहीं रख सकते, क्योंकि घर में अगर पैसा रखते हैं तो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी में दिक्कत होगी, आपको उसकी सिक्योरिटी के लिए अलग अलग सिक्योरिटी पर्सनल्स रखने पड़ेंगे। तो ये सारी दुविधा से बचने के लिए आप क्या करते हैं कि बैंक में ये सारे पैसे को रख देते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी जो है ये बैंक देता है। मोर ओवर व्हेन अ ट्रेडर ओपन्स अ करंट अकाउंट, तो इस करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है कि करंट अकाउंट में आपको किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, लेकिन सेविंग में वो मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक ही ये फैसिलिटी है कि करंट अकाउंट में आपके पास एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, वो भी मैं बताऊंगा आपको कि क्या है ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। और इसमें एक बेनिफिट और है कि आप एनी नंबर ऑफ जो है ट्रांजैक्शंस वो पर डे कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट्स में एक लिमिट होती है नंबर की कि आप उस हद से ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, लेकिन करंट अकाउंट में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप जितनी ट्रांजैक्शंस चाहें वो कर सकते हैं। और यही कारण है कि एक बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, इन्हीं सारी ट्रांजैक्शंस को करने के लिए बिजनेसमैन क्या प्रेफर करते हैं, वो करंट अकाउंट को खोलते हैं। The businessman or trader opens a current account with the bank, he can avail overdraft facility। तो गाइस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है मैं आपको यहां बता दूं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज अ क्रेडिट एग्रीमेंट मेड विद द बैंक that allows an account holder to use or withdraw more money than what they have in their account up to the approved limit। तो गाइस मानिए आप बिजनेस को चलाते हैं, आपने बैंक के साथ एक एग्रीमेंट किया कि मेरा जो भी बिजनेस में पैसा होगा मैं आपको यहीं आपके बैंक में ही डिपॉजिट करूंगा, आप उसे यूज कर सकते हैं, और उसके बदले मेरा ये करंट अकाउंट है, मुझे किसी प्रकार की इंटरेस्ट की जरूरत नहीं है।
लेकिन इसके बदले में बैंक के साथ एक एग्रीमेंट करता है कि लेकिन मुझे जब भी आपसे कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो वो मुझे मिलने चाहिए। तो यही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। मानिए वो एक बिजनेसमैन, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो वो बैंक के साथ 1 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का एग्रीमेंट कर लेता है। तो इसमें क्या होता है कि उस बिजनेसमैन के अपने पास पैसे नहीं है, उसे बैंक के लिए कुछ शॉर्ट टाइम के लिए पैसा चाहिए है, तो वो बैंक से ले लेता है वो उस एग्रीमेंट के अंडर। और उस एग्रीमेंट में जो प्री फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है वो भी बहुत थोड़ा सा होता है। तो उस इंटरेस्ट रेट के ऊपर उसे जो पैसा मिल जाता है शॉर्ट टाइम के लिए, उसे क्या कहा जाता है, उसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहा जाता है। अ बिजनेसमैन हु इंडल्जेस इन अ नंबर ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस ओपन्स अ करंट अकाउंट विद द बैंक टू टेक द एडवांटेज ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे प्रधानमंत्री जो अभी रिसेंटली जन धन योजना थी, इसमें भी कुछ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी थी। तो इसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ बैंक के पास एक अकाउंट खुलवा देना है, आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं तो भी आप पैसा ले सकते हैं बैंक से, और कुछ समय के अंदर वो आपको रिटर्न करना होता है। लेकिन इसकी यही फैसिलिटी है कि आपके अकाउंट में नहीं है, आपको पैसा तब भी मिल रहा है, और बाकी वाले जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं उनमें से ये इंटरेस्ट रेट काफी कम होता है। तो गाइज ये रही हमारी जो है इस प्रकार का आपको 2 कॉलम कैश बुक देखने को मिलेगी। तो आपको यहां बता दूं कि 2 कॉलम कैश बुक को हम डबल कॉलम कैश बुक या कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम भी कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो क्या कह रहा है, अब किस प्रकार के कॉलम्स होते हैं कैश बुक में? ऐसी कैश बुक जिसको हम डबल कॉलम या 2 कॉलम कैश बुक कहते हैं। कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम्स हैज वन एडिशनल कॉलम ऑन रिसीव्ड साइड एंड द पेमेंट साइड। तो मैंने आपको जो पिछली स्लाइड में बताया था कि वहां पर आपकी ये जो बैंक का कॉलम था ये दोनों साइड नहीं था, वहां पर सिर्फ एक ही एक कॉलम था। वो किसका था? वो कैश का था, इसीलिए उसे सिंगल कॉलम कहा जाता है। लेकिन यहां पर आपको 2 कॉलम्स देखने को मिलेंगे, बाकी फॉर्मेट पूरा सेम है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये करना है कि अगर वो कैश की ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन उस बिजनेस में हो रही है, वो अगर उसका नेचर कैश है तो कैश वाली साइड इंक्लूड होगी। अगर वो किसी चेक या बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, मानिए इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से हो रही है, तो वो आपका बैंक वाली साइड उसकी एंट्री होगी। अब ये आपको देखना होगा कि अगर बिजनेस में पैसा आ रहा है तो आपको रिसिप्ट वाली साइड एंटर करना होगा, यानी डेबिट वाली साइड एंटर करना होगा। अगर बिजनेस से पैसा जा रहा है, क्रेडिट साइड यानी पेमेंट वाली साइड करना है। दिस कॉलम इज नोन एज बैंक कॉलम। तो ये जो आपका एडिशनल कॉलम इस 2 कॉलम कैश बुक में देखने को मिलेगा, इसे क्या कहते हैं? इसे बैंक कॉलम कहते हैं। ओनली बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दिस कॉलम। बैंक कॉलम रिप्रेजेंट्स द बैंक करंट अकाउंट। तो गाइस करंट अकाउंट में जितनी भी उस बिजनेसमैन की ट्रांजैक्शंस होंगी, ये आपको किस में देखने को मिलेंगी? बैंक अकाउंट में। तो आपको फर्स्ट वाले कॉलम जो हमने देखा कि जो सिंगल कॉलम है या सिंपल कैश बुक है या 1 कॉलम कैश बुक है, उसमें सिर्फ कैश की एंट्री होगी, बैंक या डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी। इसमें आपको कैश और बैंक की एंट्री देखने को मिलेगी, डिस्काउंट की इसमें भी नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से डिस्काउंट जब होता है तो कैश, बैंक और डिस्काउंट, ये तीनों कॉलम्स जो हैं ये आपके डेबिट साइड भी बनेंगे, ये आपके क्रेडिट साइड भी बनेंगे। तो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करिए, वो बहुत जल्दी आ जाएगी। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में एक एनकरेजिंग सा कमेंट लिखिए। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप जरूर लाइक करिए। आप फेसबुक के साथ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। अभी भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है, कंफ्यूजन है, सजेशन है, तो गाइज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। almightyguidance@gmail.com इस पर मेल कर सकते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर की भी हेल्प ले सकते हैं। गाइज हर एक वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आपको क्या करना है? टेलीग्राम पर जाना है, ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल को यहाँ सर्च करना है, यहाँ ज्वाइन करना है। इसका ये बेनिफिट होगा आपको कि हर एक वीडियो का पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ देखने को मिलेगा। अर्ली मॉर्निंग काफी सारे न्यूज़पेपर्स होते हैं, वो यहाँ पीडीएफ फॉर्म में शेयर किए जाते हैं। जो एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी करंट अफेयर्स की जो मंथली मैगजीन्स होती हैं, चाहे विजन हो गया, इनसाइट्स हो गया, द्रोणाचार्य हो गया, दृष्टि हो गया, वो भी पीडीएफ फॉर्म में आपको यहाँ मिलेंगी। और इसके अलावा कम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बुक्स होती हैं गाइस, काफी सारी बुक्स जो हैं इंक्लूडिंग एनसीईआरटी यहाँ पर मैं टाइम टू टाइम जो है प्रोवाइड करता रहता हूँ।
तो गाइस अगर आप चाहते हैं कि लगातार इसी प्रकार की क्वालिटेटिव नॉलेज की वीडियोस पाके आप अपने नॉलेज को बूस्ट करें तथा किसी भी एग्जाम में बैठकर कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चंस को हैंडल करें और एक अच्छे रैंक के साथ एग्जाम को क्लियर करें, तो गाइस आपको क्या करना है, जो दूर दराज के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, खुदा के वास्ते उन तक इस प्रकार की वीडियोस और पीडीएफ्स को पहुंचाना है। और खुद क्या करना है, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन पर ऑल क्लिक करना है, ताकि जो भी नई वीडियो या इंफॉर्मेशन अपलोड की जाए तो वो आपके मैसेज बॉक्स में, चाहे वो लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, पर्सनल कंप्यूटर है, उसमें तुरंत एक मैसेज अलर्ट के रूप में आ जाए। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।